जैसा कि मेरे प्यारे छात्रों, मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं इस वीडियो में जैसा लिखा हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आखिर कैसा होता है, इसके बारे में समझने से पहले तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो हम देखेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इस चुंबक का अनुभव किया जा सके, तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उस प्रॉपर्टी को समझिए क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है, कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि कोई एक सिरा है जिसका नाम है, हमने क्या रख दिया, नॉर्थ, और एक कोई सिरा है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, साउथ। अब बात समझिए ध्यान से। आपको पता है चुंबक का जो ध्रुव होता है, दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। आखिर इनका नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों रखा गया है? क्योंकि जब भी किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती है। इससे ये सिद्ध होता है, उसका एक सिरा रुकता है साउथ दक्षिण की ओर, एक सिरा रुकता है उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, जिससे ये सिद्ध हुआ कि जो चुंबक होता है वो दो ध्रुवीय चुंबक होती है, जो कि दो सिरों में रुकती है जाकर, एक नॉर्थ में और दूसरा साउथ में। तो जो सिरा नॉर्थ में है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और जो सिरा साउथ में उसे बोलते हैं साउथ पोल। ऐसे ही यहाँ पे समझेंगे। उनसे जब हमने और थोड़ा परीक्षण किया तो हमने ये ज्ञात किया कि जो बल रेखाएं होती हैं को क्या होती हैं, जैसे विद्युत में सुना, बल रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हें देखा नहीं गया है, इन पर सिर्फ कल्पना की गई है। अब ये जो बल रेखाएं होती हैं क्या करती हैं, ये नॉर्थ पोल से हमेशा निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। तो याद रखना, जो ये बल रेखाएं हैं ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं। कौन सी? काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। ये बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। तो जब ये बहुत सारी बल रेखाएं हो जाएंगी तो उससे ये होगा, जितनी ज़्यादा बल रेखाएं होंगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र पावरफुल होता है, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, पावरफुल होता है। तो याद रखना कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो डिपेंड करता है चुंबकीय बल रेखाओं पर, कि कोई भी बल रेखा जितनी ज़्यादा पास होंगी, जितनी ज़्यादा घनी होंगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक कार्य करेगा। अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जो कि इन्हीं बल रेखाओं पर काम करती हैं, जिन्हें बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो बात समझ में आ गई। अब चुंबकीय बल रेखाओं को समझने के लिए मेरे भाइयों, आप बात को समझिए अच्छी तरीके से। जब भी कोई बल रेखाएं जो होती हैं, वो बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। जब भी कोई बल रेखाएं कैसी हों, एक दूसरे के समांतर हों और समदूरस्थ हों, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी समान हो, और दोनों ही बल रेखाएं क्या हों, एक दूसरे के समांतर भी हों। तो याद रखना कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा समदूरस्थ होती हैं, यानी समान दूरी पर स्थित होती हैं, तो उसके कारण जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बोलो, बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तथा समदूरस्थ पर स्थित हों, तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बोलो, बात क्लियर, हाँ या ना? अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।